फॉर नरेंद्र मोदी, वोट फॉर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सिवान में विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेगी और नजदीक तक कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा, चाहे जो चोला बदल ले, जो भेष बदल ले, जब बहुरूपिया बन जाए, काल नेमी बन जाए। श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको विजय की माला लोग दे दिए हैं। विजय लक्ष्मी जीतेगी, 100% जीतना है उनको। इस बार तो हम सबों को लग रहा है कि बिहार में जो 40 सीट है उसमें सबसे अधिक सीट से विजय लक्ष्मी जी चुनाव सिवान से जीतकर जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लाइव सिटीज की टीम इस वक्त सिवान में मौजूद है, सिवान के गांधी मैदान में मौजूद है और यहां हम जानेंगे चुनावी हाल क्या है। देखिए, अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान उतरे हुए हैं। निर्दलीय से हिना साहब हैं, तो वहीं जेडीयू से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी हैं और साथ ही आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी भी हैं। तो अब हम जनता से उनका मूड जानेंगे कि आखिर जो है किसका दबदबा सबसे ज़्यादा है, किसके लिए माहौल सबसे ज़्यादा बना है सिवान में। तो चलिए सबसे पहले सीधा सवाल हम करते हैं। तो नाम बताइएगा अपना। क्या आप पूछ रहे हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ इंद्रदेव सिंह पटेल। अच्छा, सिवान में कैसा माहौल है? सिवान में माहौल है, सिवान के लोग भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ मन मिजाज बना लिए हैं। उनका जो उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको विजय की माला लोग दे दिए हैं। जो ले जाइए, नरेंद्र मोदी भाई को पहनाकर हैट्रिक लगवाइए, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनवाइए, यही सिवान का लोगों का। अच्छा, निर्दलीय भी 2 लोग हैं। निर्दलीय और दलीय की बात नहीं है। अच्छा। सारे लोगों को एक ही बात है, नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। क्या लगता है इस बार जोरदार टक्कर किसमें और किसमें? जोरदार टक्कर नहीं है, कोई टक्कर साधारण भी टक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, कोई सामने दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। कोई सामने नहीं। वो लोग अपने घर में सिर्फ कुश्ती लड़ रहे हैं, लोग अच्छा। अपने घर में कुश्ती लड़ रहे हैं, फील्ड में कोई नहीं दिख रहा है। तो इस बार सिवान की जनता पूरा मूड बना ली है विजय लक्ष्मी के लिए। 100% मूड बना रही है। आप गांव में कहीं जाकर देख लीजिए, किसी झोपड़ी पलानी किसी बस्ती में जाइएगा तो लोग कहेंगे वोट फॉर नरेंद्र मोदी, वोट फॉर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जी, आप बताइएगा क्या लगता है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट होगा या फिर काम वाम भी कुछ हुआ? आप लोग का धन्यवाद। जी। हम संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ जो माहौल है वो एकदम एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। कारण है कि यहाँ पर एम और वाई दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अलग हो गए हैं। अलग हो रहे हैं। अच्छा। मानते हैं यहाँ पर जो होता है ना, एक दाना है दिल के टुकड़े 1000 हुए, तू सीधे गिरे तू सुधर गिरे। अच्छा। वही हाल यहाँ पर हमारे महागठबंधन प्रत्याशी का है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम यहाँ पर 1 नंबर पर जा रहे हैं। हमारी लड़ाई तिथि से नहीं है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीतेंगी और जाते वहाँ नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, जो लोग निर्दलीय भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ पहलवान हैं। निर्दलीय हैं कहाँ? नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, नूतन वर्मा एक प्रत्याशी थी आपको आरजेडी से, उन पर आरोप है कि वह दूसरे की मदद कर रही है। इसके लिए आरजेडी ने 6 वर्ष के लिए निकाल दिया। लेकिन यहाँ हिना साहब आरजेडी के आज भी सदस्य हैं, उन्हें ना कोई निकाला है ना उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं कैसे मानूं कि वो निर्दलीय है? मैं आज भी आरजेडी मानता हूं, कल भी आरजेडी थी, आज भी आरजेडी है। अच्छा, माहौल बताइएगा। विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी हैं, एनडीए से आई हैं, क्या लगता है? विजय लक्ष्मी जीतेगी, 100% जीतना है उनको। फाइनल है। कारण है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है और नरेंद्र मोदी का साथ है, नीतीश कुमार का विकास है, चिराग जी के साथ युवा हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र जी हैं। सभी लोगों ने एक प्रत्याशी उनके हाथों को मजबूत करने के लिए विजय लक्ष्मी को भेजा है और उनके साथ पूरा सिवान की जनता है। सिवान की जनता अमन, चैन, शांति चाहती है। यह नहीं चाहती है कि 12 बजे शटर बंद हो जाए,
5 बजे घर न पहुँचे, रास्ते में मोटरसाइकिल छिना जाए, अच्छा, किसी की आप ये किसके हत्या हो बारे में जाए। बोल रहे हैं कि 5 बजे? यह महागठबंधन की सरकार थी 2005 के पहले 15 बरस। जी जी, लोग असुरक्षित थे, असुरक्षित। असुरक्षित थे। आप जैसे पत्रकार सिवान में नहीं आते थे, मालूम कर लीजिएगा, रिवाल्वर भिड़ा दिया जाता था, उनको अपने अनुसार आपको डिबेट करना पड़ता था। यह स्थिति था सिवान का। आप तो भली भांति परिचित होंगे इससे। अच्छा, पिछली बार भी जो है सांसद थी कविता देवी, वो भी जेडीयू से ही थी, इस बार भी जेडीयू से ही आई है एनडीए प्रत्याशी। मतलब क्या लगता है इस बार टक्कर पूरा है, बढ़िया उनके टक्कर में है? क्योंकि नीतीश कुमार आधी आबादी की बात करते हैं, फिर से महिला को ही टिकट दी। टक्कर? हाँ? अरे नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के सामने उनके प्रत्याशी जो है, टक्कर की कहाँ बात है। पूरे देश में 400 पार की बात हो रही है, कहीं कोई टक्कर नहीं है, एकदम 400 पार हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विरोधी कोई है कि नहीं जिससे जो हो कि हाँ एकदम मुकाबला यहाँ पे चल रहा है पूरा? विरोधी तो है, हाँ। लेकिन 2 आदमी अगर दौड़ में दौड़ते हैं, अब पीछे वाला कहता है कि मैं सेकंड आ गया, तो सेकंड तो आना ही है, सेकंड तो यहाँ भी किसी को आना है, लेकिन दौड़ में सामने बहुत दूर दूर तक नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो कह सकते हैं कि पूरा भगवामय हो गया। एकदम भगवामय, राममय। अरे राम जी स्थापित हो गए 500 वर्ष के बाद, तो आज तो सब लोग उनके अनुयायी हो गए हैं, सनातन के साथ हैं, धर्म के साथ है, और यहाँ सुख शांति और अमन चैन के साथ है। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नाम बताइएगा आप अपना। सरोज सिंह राणा मेरा नाम हुआ, जी जी। भाजपा किसान मोर्चा सिवान। अच्छा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए से आई हैं और बाकी लोग भी हैं, निर्दलीय 2 लोग हैं, आरजेडी से अवध बिहारी। किसका पलड़ा भारी है इस बार? आप घूम रही होंगी, आपको भी माहौल पता चल रहा होगा, पूरा देश भगवामय है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार करना है, और सिवान सदियों से भगवामय रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट हमेशा यहाँ जीतते आया है। तो इस 400 के दौर में सिवान कहाँ पीछे है? इस बार तो हम सबों को लग रहा है कि बिहार में जो 40 सीट है, उसमें सबसे अधिक सीट से विजय लक्ष्मी जी चुनाव सिवान से जीतकर जाएगी। यहाँ हवा नहीं है, आंधी अब तूफान का रूप ले चुका है, तूफान हो गया है, अब कोई टिकने वाला नहीं है। सेकंड में आने वाला कैंडिडेट 100 लाख से पीछे रहेगा या गणना पड़ेगा? ये आप बड़ी बात कहना कि कै लाख से पीछे रहेगा। 3 लाख के ऊपर से पीछे रहेगा। हाँ, ऊपर भी जा सकता है, मैं 3 लाख कह रहा हूँ। जिस तरह से हवा और सिवान की 18 लाख जनता ने जो संकल्प लिया है कि सिवान से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जिताकर भेजना है, तो उसमें सिवान की जनता संकल्पित है, और इसलिए संकल्पित है कि जो बिहार की स्थिति थी उससे सिवान की स्थिति भिन्न थी। 2005 के पूर्व में यही भगवा झंडा पर AK-47 चलाया जाता था, यही भगवा झंडा लगाने वाले लोगों पर गोलियां चलाई जाती थी। हमारे भगवा झंडा लगाने के लिए ओमकार मल सरैया की हत्या की गई। रामाकांत पाठक हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उनके पुत्र और नौकर की हत्या की गई। भगवा झंडा लगाने के पर चंदा बाबू के 2 पुत्रों को तेजाब से झोंक दिया गया। मेरे यहाँ जीरादेई में रामायोध्या प्रसाद को झंडा भाजपा भगवा झंडा लगाने पर उनके बाप पुत्रों को उनके घर पर गोलियों से उड़ा दिया गया। हजारों भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं के शहादत के बाद सिवान आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी को सिवान के लोग पुनः जाने नहीं देंगे। 2005 की स्थिति सिवान में आने नहीं देंगे। सिवान में विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेगी, और नजदीक तक कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा, चाहे जो चोला बदल ले, जो भेष बदल ले, जब बहुरुपिया बन जाए, काल ने भी बन जाए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर सिवान का मूड मिजाज क्या। नाम बताइएगा अपना। पूरा भगवा में हुए बीजेपी का झंडा है। ओरिजिनल हम लोग भगवा में है। ओरिजिनल है? हाँ, हम लोग डुप्लीकेट भगवा में नहीं है। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल है। अच्छा, पता है अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान उतरे हैं। अखाड़े में पहलवान उतरने से क्या फायदा? जो नरेंद्र मोदी, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे विदेश में अपना लोहा मनवा दिए हैं, देश को इतना आगे बढ़ा दिए हैं, हर एक युवा की जुबान पे नरेंद्र मोदी की रहती है।
और सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे खुशी की बात यह है जब मेरे देश में नरेंद्र मोदी को जिस तरह जाना जाता है पूरे देश में विकास किए हैं, उसी तरह मेरे बिहार में नीतीश कुमार जी को माना जाता है। पहले का रोड का इतना रद्दी हाल था, पहले गड्ढा था, ना बिजली का कोई था, ना सुशासन था। जो लड़की आज देहात में से आकर टाउन में पढ़ती है, ये नीतीश कुमार जी का सरकार का देन है। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या लगता है, इससे पहले भी एनडीए की प्रत्याशी थी यहाँ से सांसद, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट की, उनके काम पे वोट इस बार जनता देगी एनडीए? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वो तो पूरा एकदम पूरे देश को भगवामय कर दिए हैं। अच्छा, जो डुप्लीकेट तो वो भी भगवामय भर के घूम रहे हैं, डुप्लीकेट लोग भी घूम रहे हैं, भगवा लेकर घूम रहे हैं। मतलब बातों बातों में आप बड़ी बात बोल रहे हैं? ऐसा कुछ बातों बातों में बड़ी बात नहीं बोल रहे, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइएगा। जी, सूरज गुप्ता नाम हुआ, राष्ट्रीय लोजपा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ सिवान का। जी जी, क्या लगता है कि सिवान का जो पलड़ा है वो किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? जी, एनडीए की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 लोग और भी हैं, वो तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देंगे, कहीं क्योंकि नहीं इसके पहले वो तीनों आदमी मिल करके पहले जी, जी। चुनाव लड़े थे, जो कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको हम लोगों की एनडीए प्रत्याशी जो कविता सिंह थी, इसके पहले वो हरवाई थी। अभी तो जो विपक्षी जो दल है, जो अभी पहले एकजुट होकर लड़ रहे थे माई समीकरण बना करके, अभी तो उनकी समीकरण 3 तरफ बिखरी हुई है। तो जी जी बिल्कुल टूटा हुआ है, दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। और हमारी जो प्रत्याशी एनडीए की है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, जो कि इसके पहले कोई सांसद उतना रिकॉर्ड से जीता नहीं होगा। ये इतिहास बनेगा अपने सिवान में, इतिहास बनेगा जी बिल्कुल निश्चित रूप से। लगता है कि इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है जीत जाएंगी? निश्चित रूप से जीतेंगी, वो तो जीत चुकी है, अभी फॉर्मेलिटी खाली बाकी है 25 तारीख को। जी निश्चित रूप से वो जीत चुकी है, उनको खाली सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। और भी कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम शेर खान पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है इधर सिवान में क्या माहौल है? बड़े बड़े पहलवान उतरे हुए हैं अखाड़े में। पहलवान कोई उतरा हो, जी जी, नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे इस बार वोट हो रहा है। और जितना योजनाएं चलाए हुए हैं, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ सदर प्रखंड से। मेरे पैक्स के पूरा ऑल इंडिया जहाँ पैक्स है उसमें कंप्यूटराइजेशन भी नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। कोई पैक्स को कोई पूछता नहीं था, किसानों को कोई ध्यान नहीं देता था। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के देन है कि पैक्स पर ध्यान दे रहे हैं और हर पंचायत में पैक्स पे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ताकि किसान को भलाई हो। किसान को भलाई तो गरीब को भी उसमें होगा, किसान के साथ साथ। दूसरी बात, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ और अल्पसंख्यक वोट जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत विश्वास है अल्पसंख्यक को, और इस बार वोट 2.5-3 लाख से हमारे प्रत्याशी जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं और महिला को ही टिकट दिए हैं यहाँ से, लगता है आधी आबादी उनके साथ है? एकदम जरूर है, क्योंकि उनका काम ऐसा है, काम ऐसा है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम के नाते बोल रहा हूँ। जो मुस्लिम को कोई नौकरी तक बारे में सोचा नहीं सकता, नीतीश कुमार का देन है। उस्तानिया फोकानिया जैसे भी उर्दू मीडियम से भी मुस्लिम महिला को, जेंट्स को भी नौकरी दिए हैं, ये शिक्षा दिया गया, उससे विश्वास है। पूरा अल्पसंख्यक वोट दे रहा है नीतीश कुमार को, किंतु परंतु नहीं है। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हैट्रिक लगने वाला है, इसमें एकदम लगने वाला है। 400 पार एकदम हो ही जाएगा, इसमें कोई सोचने वाला नहीं है। कोई सोचने वाला बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे भी कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा आप। सोहन राम नाम है, युवा जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं सिवान के। अच्छा, एक बात बताइएगा कि सिवान की हवा क्या कह रही है इस बार? इस बार हवा पूरा एनडीए के पक्ष में है। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम लोग यहाँ 18 लाख जनता, यहाँ सभी लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए तत्पर हैं। जी सर। अच्छा, जो लोग विपक्ष में हैं या फिर और भी कुछ लोग खड़े हैं निर्दलीय हैं? वही लोग हैं जो कांग्रेस एंड कंपनी के लोग हैं, जो अंबेडकर साहब को संसद में जाने नहीं दिया। आज वो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। संविधान खतरा में नहीं है, उन लोग का परिवार खतरा में है, उन लोग का संपत्ति खतरा में है। इसलिए जब जब चुनाव आता है तो लोग व्यापक रूप से प्रचार करते हैं कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार रहेगी, तब तक संविधान का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, इस बार क्या लगता है जो पूरा नारा चला हुआ बीजेपी का 400 पार, ये हो जाएगा? 400 पार होगा, बेसी होगा, कम नहीं होगा, एक सीट भी कम नहीं होगा। जी। और सिवान की जनता मन बना ली है? पूरा मन बना ली है। विजय लक्ष्मी के पक्ष में सारे लोग 3 नंबर ईवीएम के 3 नंबर पर वोट देने जा रहे हैं। 3 नंबर पे वोट करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा आप। जी, मेरा डॉक्टर मंटू पटेल नाम हुआ। जी जी, क्या लगता है सिवान में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजय लक्ष्मी जी है, एक महिला है, तो महिला के नाते ये बिहार में नीतीश कुमार 35% आरक्षण महिलाओं को इम्प्लीमेंट किए, इसे सारे स्टेट अपने अपने स्टेट में लागू कर रहा है। तो हमारा मुख्यमंत्री एक ऐसा है कि जो ऐसा काम किए हैं, उनका योजनाओं का ऐसा शुरुआत हुआ है, पोशाक योजना, साइकिल योजना, जिनके बदन पर वस्त्र नहीं थे उनको भी स्कूल भेजे, खाने के लिए ललाहट पड़ जाते थे उनको भी खिचड़ी दिए, और जाने के लिए साधन नहीं था तो स्टूडेंट के लिए साइकिल दिए, और मैट्रिक जो पास किए तो उनको भी प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन पास किए उनको भी प्रोत्साहन राशि। जी, ये तमाम कामें की गई। पिछली बार भी यहाँ से महिला ही सांसद थी, इस बार भी महिला को ही टिकट दिया गया है। आधी आबादी का पूरा एकदम समर्थन है। बिल्कुल समर्थन है। जब महिला ऊपर उठ कर आएंगी, आज से पहले 10 साल पहले के आप देखिए महिला में कोई जागरूकता नहीं थी, आज नौकरी में जाकर देखिए, पुलिस में भी जाकर देखिए, ये सारा का सारा महिला का अप टू डेट और इंक्रीजमेंट जो हो रही है, ये नीतीश कुमार एक महापुरुष और महान सोच वाले एक इंजीनियरिंग करके एक व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार का कोई परिवारवाद नहीं है, एक सन्यासी हैं। और हाँ, अच्छा एक बात बताइएगा, क्या लगता है इस बार कितने मार्जिन से जीतेंगी? देखिए, सिवान की जनता और माननीय श्री नीतीश कुमार जी का अहम जो रोल है, नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको टिकट देकर और आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चा को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, जिसको नौकरी नहीं मिलती थी, महिला को कौन पूछता था जी? SC ST के लोग मुखिया कहाँ बनते थे? नहीं बनते थे। नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया था, आज मुखिया बने हैं। आप कहाँ हैं? आपको जीने के लिए जल जीवन हरियाली, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, पोखरा नहीं रहेगा तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा नीतीश कुमार काम किए हैं। नीतीश कुमार साधारण व्यक्ति थोड़े हैं। नीतीश कुमार का परिवार में कौन सा नेता है? कोई नेता नहीं है। मतलब इन तमाम कामों को तो इस बार 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। 400 पार तो, और नरेंद्र मोदी भी सन्यासी, एक बिहार में एक इंजीनियर किया हुआ मुख्यमंत्री सन्यासी, और देश का प्रधानमंत्री एक जंगल और हिमालय के पर्वत पर तपस्या करते हुए ग्रेजुएशन करके पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति, और जम्मू कश्मीर से लेकर आतंकवाद का जो साया मना रहा था उस पर तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। और इंडिया का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी के नाते विश्व में हम लोग का डंका का चोट पर लहरा रहे हैं। ये तो सिवान की लोकसभा है, और नीतीश कुमार के माध्यम से अब सिवा 400 पार सुनिश्चित होगा। और महिला, आप भी महिला हैं, और देश में महिला का डंका बज रहा है, तो महापुरुष श्री नीतीश कुमार का नाम कदम में और किताबों में लिखा जाएगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा चाचा। जी, मोहम्मद हामिद खान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ। बहुत इस बार नीतीश कुमार एक महिला को यहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं। आधी आबादी की बात वो हमेशा करते हैं, उनके साथ आधी आबादी है। एकदम है, महिला के साथ है ना, महिला के साथ, महिला के लिए वो बहुत काम किए हैं। अच्छा, विजय लक्ष्मी के विरोध में भी काफी लोग खड़े हैं, क्या लगता है? निर्दलीय भी हैं, पार्टी से भी हैं। हाँ, ये है तो कभी रहेंगे, बड़े लोग तो रहेंगे नहीं, तो एक आदमी ही तो चुनाव में आएगा तो निस्वार्थ चुन लिया जाएगा, निर्विरोध चुन लिया जाएगा। तो ये है, रहना है। तो हम तो चाहेंगे ही कि हम तीर छाप के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, और उनके साथ रहेंगे, उनके पार्टी में हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी का जीत हो। जो जिधर रहता है वो चाहता है कि उसकी पार्टी की जीत हो, और हम इसके बाद कुछ और। अच्छा, लगातार कहा जा रहा है कि 400 पार होगा, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, क्या लगता है हो जाएगा? तो अब तो उम्मीद लग रहा है हो जाना चाहिए। सिवान की जनता इस बार बीजेपी के झोली में ये सीट डाल देगी? एकदम डालेगी, एकदम माहौल देखकर लग रहा है कि सीट तो निकलना है। जी, जदयू का न है, तीर छाप का न है, नीतीश जी का साथ सभी लोग हैं, इसीलिए सीट तो निकलना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सिवान की जनता को सुना, जिसने पूरी बातों को कही है, कैमरे पे खुलकर बताया है कि आखिर सिवान में जो है वो कैसा माहौल है, किस तरीके की लोग बात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम बातें हो रही हैं, और
पहलवान जो है अखाड़े में काफ़ी हैं, लेकिन आपने सुना है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेकर किस तरीके के लोग दावे करते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार के काम को लेकर दावे करते हुए नजर आए हैं, प्रधानमंत्री के काम को लेकर दावे करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।